अस्सलाम वालेकुम जी। एक सिचुएशन होती है सऊदी के अंदर, क्योंकि मैं ये जॉब लेटर की सारी जो चीज़ें हैं ये मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनी है वो इंटेंशनली, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं करती हैं प्रॉपर वे से। एक तो होता है प्रोबेशन पीरियड। अगर मेरा 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड है तो वो चले, मैंने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद जो है मैं परमानेंट हो गई अगले, क्योंकि मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था तो मैं परमानेंट हो गई। अब 6 महीने जब मैंने वहाँ पे जॉब कर ली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दैट वर्क प्लेस इज़ नॉट फॉर मी, आई वॉन्टेड टू लीव दैट प्लेस। उस सूरत के अंदर क्या होगा? ठीक है, तो सऊदी में नॉर्मली जो रूल चलता है कि अगर आप अपनी वर्किंग ईयर, मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ और 6 महीने बाद मैं अपनी जॉब क्विट करना चाहती हूँ, तो ला ये कहता है कि या मुझे कंपनी को अगले 6 महीने, अगर मेरी अगली जॉब, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने तक 6 महीने रहते हैं, तो मुझे कंपनी को 6 महीने की अपनी सैलरी जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में 4 महीने रहते हैं तो मुझे कंपनी को 4 महीने की सैलरी देना पड़ेगी और फिर मैं वहाँ से एग्जिट कर सकती हूँ। सेम कंपनी के साथ है। ठीक है, अगर कंपनी आपको आपके प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको फायर करती है, दैट्स टोटली फाइन, उस केस में उन्होंने आपको कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, अब आपको जॉब करते हुए 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, लेकिन कंपनी आपको फायर करना चाहती है, उस सूरत में कंपनी को आपको सारे पैसे देने होंगे जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी बचता है। अगर मैंने 7 महीने जॉब कर ली है और 1 साल में अब मेरे 5 महीने बाकी बचते हैं, तो कंपनी को मुझे वो 5 महीने की सैलरी जो है वो देनी पड़ेगी। दैट इज़ माई लीगल राइट। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने कंपनी के साथ जो है वो निगोशिएट करनी है।